हम महिलाएं रोज ही घर किचन को संभालती है, क्लीनिंग करती है, बहुत सारा रख रखाव करती है। दूसरे दिन यही काम हमारा दोबारा आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे काम करने में कुछ गलतियां हो रही है। चलिए उन गलतियों को भी ठीक करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टिप जो हमारे काम को आसान कर देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला यूजफुल टिप मेरा संतरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, संतरे को तो नॉर्मल छील के ही खाया जाता है, पर हर किसी को संतरे की स्मेल पसंद नहीं होती है। जैसे कि यहाँ मैं एक संतरा आपको काट कर बता रही हूँ। अगर आपको संतरे की स्मेल नहीं पसंद है या जो इसके ऊपर छिलका आता है उसको छीलने में कोई दिक्कत है, तो आप इस तरीके से चाकू से इसके जो साइड के एजेस है वो आप काट दीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, संतरा नहीं कटेगा, यहाँ पे साइड के छोटे छोटे पार्ट कट जाएंगे। इसके बाद में संतरे को आप बीच में से इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑप्शनल है, चाहे तो बीच में से काटे, नहीं तो साइड में एक और हिस्सा रखा है वैसे भी आप रख सकते हैं। और ऐसे जब आप छीले हुए तो देखिए संतरा आराम से निकल गया है। अब आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या है? देखिए, स्पेशल तो है, बहुत सारे लोगों को संतरे के छिलके के ऊपर एक रस निकलता है, उस रस से एलर्जी होती है, यानी कि उस रस को बिना टच किए हुए संतरे को छीलना होता है। अगर वो उसे छीलते हैं तो किसी तरह की इचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है और बहुत बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मेरे घर में एक फैमिली मेंबर को ये दिक्कत है, तो मैंने सोचा हो सकता है किसी और को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी, तो उनको ये सावधानी बताना बहुत जरूरी है। तो जब उनको संतरा देना होता है तो हम लोग संतरे को कट करके देते हैं। यहाँ मैंने संतरे की छिलके को दबाया और आपने देखा एक रस निकला है। ये रस हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता है, बहुत सारों को इससे एलर्जी होती है। तब आप संतरे को इस तरीके से बीच में कट करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, वैसे तो चाय पत्ती का यूज हर घर में किया जाता है, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें अदरक की छिलके डाल देते हैं। आप इसे और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो तुलसी की जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अभी विंटर सीजन में मैंने काफी बार तुलसी की छटाई की थी, तो काफी सारे इस तरीके से पत्ते निकले थे। मैंने इन्हें सुखाया और अब मैं इसे चाय पत्ती में मिला रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं यहाँ पर तुलसी के पत्तों के। एक इस्तेमाल में आपको बता रही हूँ कि आप सुखा लीजिए, इसके बाद में चाय पत्ती में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब जब गर्मी आएगी ना तो तुलसी के पत्ते ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, यानी कि तुलसा जी की जो ग्रोथ है वो हल्की सी रुक जाती है। तो हम डेली तो उसमें से नहीं तोड़ सकते, पर हाँ अभी सुखाकर आप रख सकते हो और इस तरीके से चाय पत्ती में ऐड कर दीजिएगा। अब जब भी आप चाय बनाओगे तो अलग से आपको तुलसा पत्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा गर्म पानी से जुड़ा हुआ है। 1 गिलास इतना गर्म पानी लेना है और इसमें डालना है एक शैम्पू का सेशे। अगर बोतल वाला यूज करते हैं तो जितना एक बार बाल धोने में इस्तेमाल करते हैं उतना ले लीजिएगा। एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, ये है मीठा सोडा। आपके पास मीठा सोडा नहीं भी है तो आप यहाँ पर वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ही लेना है, लगभग आधी चम्मच इतना इसमें ऐड कर दीजिएगा। दोनों को अच्छे से मिलाना है, अच्छे से बढ़िया झाग कर लीजिएगा। इसके बाद में ये सॉल्यूशन बनके रेडी हो चुका है सख्त से सख्त सरफेस को साफ करने के लिए। आज मैं आपको ऐसी चीज क्लीन करना बता रही हूँ जो कि हम डेली यूज करते हैं। अगर आप कहीं बाहर है या इमरजेंसी में किसी और का कंघा आपने इस्तेमाल करना है तो कुछ मिनट पहले बस इस टिप को यूज कीजिएगा। अभी आपको मैं 2 कंघे दिखा रही हूँ, मैं इन्हें हर 15 दिन के अंदर क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए इतने गंदे नहीं है। तो लगभग 15 दिन हो चुके हैं, मैंने फिर से डीप क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यह टिप भी आपके साथ शेयर जरूर की जाए। यहाँ पर आपने गर्म कुनकुने पानी में इन कंघों को इस तरीके से डुबा देना है। कोशिश कीजिएगा जब आप कॉन्ग को क्लीन करें तो वॉशरूम में ही करें या अलग से कोई बर्तन लें। मैं किचन में शूट कर रही थी, इसलिए मैंने इमरजेंसी में थाल का इस्तेमाल किया है। आप इसमें ना रखें, मेरे पास इस तरह का कोई बर्तन नहीं था जिसमें मैं इसे रख सकूं। पर अगर आप वॉशरूम में ले जाके क्लीन करते हो तो जो टब वगैरह होते हैं या बाल्टी वगैरह होते हैं उसमें आराम से ये बैठ जाएंगे। इसके बाद में आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल इसे हाथ मत लगाइएगा, इसके अंदर जितनी गंदगी है वो गल जाएगी। तब तक दूसरा टिप देख लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने एक टिश्यू पेपर और इस पे मैं डालूंगी परफ्यूम। जो भी आप यूज कर रहे हो वो परफ्यूम आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब अच्छे से टिश्यू पेपर को अपने गीला कर लेना है। इसके बाद में इस टिश्यू पेपर के ना हमें टुकड़े करने हैं। मैंने
मैंने एक ही टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 से 3 टिश्यू पेपर के ऊपर इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से टुकड़े कर लीजिएगा। इसे लेकर चलेंगे हम हमारे अलमीरा की तरफ या हमारे जो पलंग होते हैं, गोदरेज होते हैं, उस तरफ। अब क्या होता है, ये जो हमारे कपड़े होते हैं, डेली हम इतने कपड़ों का यूज नहीं करते हैं, पर रखते जरूर हैं, पर इसमें रखे रखे हुए ही एक बैड स्मेल आ जाती है। तब आपने ये जो छोटे छोटे हमने टुकड़े किए हैं ना टिश्यू पेपर के, ये कपड़ों के बीच में इस तरीके से रख देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। इनके बीच में आप रख दोगे ना, तो इससे क्या होगा, कपड़ों में एक महक भी बनी रहेगी। और अगर आपको जल्दीबाजी में कहीं जाना भी है, बिना परफ्यूम लगाए हुए भी आप निकल जाओगे, तब भी आपके पास से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने परफ्यूम का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आपकी अलमीरा में जितने भी कपड़े रखे हैं, उनके बीच में आप ये टिप जरूर यूज करें। हमने यहाँ लिक्विड के अंदर कॉन्ग को रखा था। एक नॉर्मल टूथब्रश लीजिएगा, उससे बस आप हल्के से इस तरीके से घुमाएंगे तो आप देखेंगे इस कंघे के अंदर जितनी भी गंदगी है ना, वो कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाएगी, क्योंकि ब्रश बहुत अच्छे से काम करेगा। और जो हमने यहाँ मीठा सोडा और शैम्पू ऐड किया था, वो इस कंघे के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बहुत अच्छे से फुला देता है। अगली बार जब भी आपको कंघा क्लीन करना है, तो एक बार इस टिप को यूज करके देखिएगा, आपके कंघे बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। मैं सालों से इन कंघों को इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई कह नहीं सकता कि 4 से 5 साल हो चुके हैं इन कंघों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं वक्त पर इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो आप ना ये टिप यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से कंघ क्लीन हो जाते हैं। देखने में लग नहीं रहा होगा कि इसमें से गंदगी निकली है। जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टेन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए साइड्स में आप देख पा रहे होंगे, इसमें काफी सारी गंदगी बाहर निकली हुई थी। ये जो बचा हुआ पानी है, इसे फेंकना नहीं है। आप घर का ऐसा कोई कोना क्लीन कर सकते हैं, जो ड्रेन एरियाज है वहां आप इसे डाल सकते हो, ताकि जो नाली वगैरह है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। अब मैं आपको कंघे दिखा देती हूँ। कंघे बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ यह टिप आप जरूर इस्तेमाल करेंगी। फ्रिज एक ऐसा अप्लायंस है जो हमारे घर में डेली ही इस्तेमाल होता है। शायद 10 बार से ज्यादा हम इसे खोलते होंगे और टच करते होंगे। हर बार क्लीन कर पाए ये पॉसिबल नहीं होता है। ज्यादा हाथ लगाएंगे तो इसमें दाग धब्बे होते हैं, और बहुत बार तो हमारे हाथ झूठे ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, जो कि काफी चिपचिपे होते हैं। इसे हटाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। कोई सा भी व्हाइट वाला टूथपेस्ट ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है। देखिए बहुत कम लिया है मैंने, यहाँ बहुत ज्यादा भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये जो एरिया मैंने आपको बताया है हैंडल वाला फ्रिज डोर के पास, ये ज्यादा चिपचिपा होता है। आउटसाइड में जो दूसरे एरियाज है वो इतने ज्यादा चिपचिपे नहीं होते। ज्यादातर हम इसे ही खोलते हैं, और घर में बच्चे हैं तब तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपा और गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट इस तरीके से लगा दीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये बहुत ज्यादा गीला नहीं होता है, हल्का ड्राई होता है। तब आपने ये जो आपका माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है, इसे पानी में डिप कीजिएगा, अच्छे से निचोड़िए और उसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखोगे जितनी भी चिपचिपाहट है, गंदगी है, वो बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। आपके सामने ही मैं इसे वाइप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से वाइप करते जाना है। जितनी भी चिपचिपाहट है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, बस वाइप करने की देर है। तो ये जो हैंडल वाला हिस्सा होता है ना, इसे साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने गीले कपड़े का इस्तेमाल किया था, तो इसमें ना थोड़े से निशान भी बनते हैं। गीले कपड़ा जब भी हम इस तरह के अप्लायंस पे चलाते हैं तो उससे निशान बनते हैं। बस इसी के साथ आपने क्या करना है, जैसे ही आप गीला कपड़ा घुमा दें, वाइप कर दें, एक सूखा कपड़ा या एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ सूखा हुआ भी साथ में रखें, और जस्ट इसके पीछे या इसके बाद ही आपने वाइप करना स्टार्ट कर देना है। नहीं तो ये जो दाग धब्बे हैं फिर से एक लेयर की तरह बन जाएंगे, और जो शाइन है वो नहीं आती है। तो देखिए, मैंने फिर से अगेन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और वाइप कर देना है। इससे क्या होगा, शाइन आएगी, और जो एक पानी की दाग होती है या एक लेयर होती है वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और अपने फ्रिज डोर को बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आप माइक्रोवेव को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसके डोर को भी हम दिन में 4 से 5 बार खोलते हैं, और वो डोर भी काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। चलिए देखते हैं आज के और काम की यूजफुल टिप्स। गर्मियों के मौसम में संतरा हमारे घर में जरूर आएंगे। संतरा तो हम खा लेते हैं, पर इसके छिलके को अक्सर फेंक देते हैं। इस बार आपने फेंकना नहीं है। इस बार आप ऐसा यूज करके देखेंगे, जिसे करने के बाद आप इसे कभी भी नहीं फेंकोगे। आपने लगभग आधा लीटर पानी लेना है। 3 संतरे के छिलके मैंने इसके अंदर लिए हैं, थोड़ा सा लौंग डाला है, और इसे हमने एक बार हाई फ्लेम पर उबाल आने के बाद 5 मिनट
मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है ताकि इसके अंदर जितना भी रस है वो सारा का सारा पानी में आ जाए। जब ये काम हो रहा था ना, मेरा पूरा किचन महक गया था, क्योंकि इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस आ रही थी वो काबिले तारीफ थी। तो देखिए ये एक रूम फ्रेशनर बनके रेडी हुआ है। आप चाहे तो स्टैंड कीजिए या डायरेक्ट ऐसे भी डालेंगे तो जितना लिक्विड है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। गर्मियों का मौसम आ रहा है या जब भी मौसम बदलता है तो हमारे घर में हम कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले, पर घर के कॉर्नर होते हैं, वॉशरूम होता है, किचन होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी हल्की सी बैड स्मेल आती रहती है। तब ये रूम फ्रेशनर आपके पैसों की बचत करेगा, क्योंकि संतरे के छिलके को अक्सर हम फेंक देते हैं, पर एक बार आप इसे यूज करेंगे तो आप रूम फ्रेशनर का पैसा बचा सकते हैं। सर के पर्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, अब इनमें चेन लगी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहां से हम पकड़ के खींचते हैं ना, ये वाला हिस्सा ही टूट जाता है। जैसे कि मैं आपको छोटा वाला पर्स दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि चेन तो बड़े अच्छी है पर ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसकी जो पकड़ है वो टूट चुकी है। अब ऐसा हो जाए तो क्या करें। ये छोटा वाला पर्स तो खराब हो चुका है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें मैं लगा सकूं और इसको ठीक कर सकूं। दूसरा एक और पर्स है, ये देखिए, इसमें भी एक रनर है या एक चेन जिसे आप कहते हैं। ये देखिए, इसमें भी जो पकड़ होती है टूट चुकी है। यहाँ पर मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया है। आपने एक तरफ से इसे खोलना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे हमारे चाबी का छल्ला होता है ना, बिल्कुल ये वैसे ही होता है। आपने एक तरफ से लगाना है, पूरा इसे गोल करके घुमा दीजिएगा। ये देखिए, एक पकड़ बनके रेडी हो चुकी है। इससे अब आप चेन को आराम से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। तो बहुत बार हमारे बैग वगैरह जो होते हैं उनकी चेन खराब हो जाती है, जिसके बाद अक्सर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोशिश कीजिएगा, अगर इस तरीके से लगता है तो आप ठीक कर लीजिएगा। जो पिंक कलर में साइड में पर्स रखा है उसको मैं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो चेन है ना, उसके ऊपर ही जो छोटा सा एक वी जैसा बना होता है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से वो तो बेकार है। पर हाँ, ये काला वाला बैग है, इसे मैंने पेपर क्लिप से ठीक किया है। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और आधे से भी कम कटा हुआ नींबू। ये नींबू का रस हमने इस बाउल के अंदर लेना है। इसके बाद में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, जिसे देखने के बाद इसे अब भी आप करके देखोगे। एक बहुत अच्छे काम की चीज बता रही हूँ। थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है आपने 1/4 चम्मच इतना मीठा सोडा इस नींबू के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे, ये देखिए एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। ये 3 चीजें हमें ऐड करनी है। अच्छे से सॉल्यूशन बना लीजिएगा। स्क्रबर के लिए हम नींबू के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में इस तरह की तेल की केन का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऑयल डिस्पेंसर का यूज करते होंगे या ऑयल की जो प्लास्टिक बोतल होती है उनका इस्तेमाल करते होंगे। अब जब इन बोतल से हम डेली तेल निकालते हैं तो कुछ बूंद इसके ऊपर रह जाती है। जब हमें इसे क्लीन करना होता है तो लगभग 1 दिन पूरा लग जाता है। पहले तो हम इसे क्लीन करेंगे, उसके बाद में सुखाएंगे। तो देखिए, बार बार इसे यूज करना ही है, तो ये छोटा सा सॉल्यूशन आप जरूर बना के रखिएगा। जब भी आपको लगे कि ये जो कंटेनर है या इस तरह के जो भी आपके ऑयल कैन है वो चिपचिपे हो चुके हैं। एक तो इसमें एक्स्ट्रा कोई केमिकल हमने ऐड नहीं किया है, दोनों ही वही चीजें हैं जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा लेना है, इस तरीके से बस आप हल्के से वाइप करेंगे। आप देखेंगे तेल की जितनी भी चिकनाहट है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। ऐसे ही और कंटेनर हमारे घर में होते हैं। ये है अचार के डिब्बे। अचार के डिब्बे के आसपास भी ना बहुत ज्यादा चिकनाहट होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होती है, क्योंकि डेली ही यह खुलते हैं। तो है ना, आपने यही सॉल्यूशन बना के रेडी करना है। ऊपर जैसे मैं आपको लगा के बता रही हूँ ना, ऐसे लगा दीजिएगा। इसके बेस में भी काफी सारे दाग होते हैं, तो वहां पर भी आप इसे चलाइएगा और बस कपड़े से वाइप कर दीजिएगा। मुझे यह टिप बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इससे ना मेरी जो ऑयल कंटेनर है या इस तरह के जो भी डिब्बे हैं वो बिना खाली किए हुए साफ हो जाते हैं। खाली करेंगे, कब सूखेंगे, वापस फिल करने में टाइम लग जाता है और तब तक इन चीजों में हवा लग जाती है। अब बिना कोई डब्बा खाली किए हुए भी हम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से हम इसे दिन में 4 से 5 बार हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा चिपचिपाहट, गंदगी आ जाती है। अदर कोई कंटेनर है तो उसके लिए भी आप इसी टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। चैनल पे बहुत सारे यूजफुल टिप है, एक बार चैनल को भी विजिट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज के और काम के यूजफुल टिप। आप भी इस तरह के बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं? जब हम केक वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह के बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इसे खोलते हैं, ये देखिए फिर से रोल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिस भी केक टिन के अंदर हम इसे डालते हैं या कुछ भी खाना हम पैक करते हैं तो ठीक से हो नहीं पाता है या बहुत सारा पेपर हमारा वेस्ट हो जाता है। तो यह एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे जो आपका बटर पेपर है पूरा यूज होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा और ये जो बार बार मोड़ रहा है ना, ये भी नहीं होगा। तो जिस भी साइज का आपका कंटेनर है
वैसे आप पहले मेजरमेंट ले लीजिएगा। मैं साइड से यहाँ कट करके इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब बटर पेपर तो हमने कट कर लिया। नॉर्मल हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से डाला और जितना हो सके कितनी भी कोशिश कर ले, एक तो ये साइज ही नहीं लेता है, ये देखिए, और ऊपर से फूलने पर बहुत बार ये कंटेनर से बाहर आ जाता है। तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो 100% भी वर्क करेगा और जो आपका केक बनेगा ना, वो बिल्कुल भी इस केक टिन में से बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले तो आप इस तरीके से मेजरमेंट करके पीछे की तरफ से इसे फैला लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 2 फाइन लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपने इस तरीके से मोड़ना है। बटर पेपर है तो बहुत अच्छे से ये मुड़ भी जाता है। ये देखिए, यहाँ कुछ इस तरह की लाइंस बनानी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकंड जो लाइन है, यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसे ही लाइन बनानी है। मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आप देख सकते हो केक टिन से थोड़ी बाहर की तरफ लाइंस जा रही है। इन लाइन को हमने कैंची से कट करना है। ये देखिए, जो हिस्सा मैं पकड़ के आपको दिखा रही हूँ ना, जिसे मैं अच्छे से शार्प कर रही हूँ, ये वाले हिस्से हमें कट करने हैं कैंची की मदद से। आप चाहे तो ऐसे भी टेयर कर सकते हैं, सही से बने इसलिए मैं आपको सीजर का हेल्प करके बता रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से कट लगा देने हैं, जैसे 2 इस तरफ लगाए और 2 इस तरफ लगाए हैं। ये देखिए, अब इसके बाद में हमने इस पेपर को नीचे की तरफ फैला लेना है और इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल मोड़िएगा। अगर आपने कभी लिफाफे बनाए हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमने इसे अच्छे से मोड़ लिया है। अब हमारा केक टिन लेना है और केक टिन के अंदर इसे सेट करना है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, केक टिन के अंदर आप जैसे ही डालोगे, ये देखिए, ये जो हमने कट लगाए थे ना, ये अच्छे से इनसाइड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, जैसे कि हमारे मिठाई के डब्बे हम पैक करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से साइड में ये दोनों जो एक्स्ट्रा पेपर कट हुआ था, ये अंदर की तरफ हमने दबा देना है। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जब भी हम केक टिन में केक बेक करते हैं तो अक्सर जो केक होता है वो फूल के ऊपर की तरफ आता है। यहाँ केक फूलेगा भी, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और जो आपका पेपर है उसका भी पूरा इस्तेमाल होगा। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, घड़ी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। मेरे घर में जो छोटा बच्चा है ना, उसने क्या करा कि इसके ऊपर पाउडर डाल दिया। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। बहुत बार क्या होता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा धूल या डस्ट होती है, जैसे कि यहाँ पर पाउडर डाला हुआ है, हो सकता है यहाँ पे धूल डस्ट हो। तो इसे हटाने के लिए आपने यहाँ पर ये जो हमारे नॉर्मल ब्रश होते हैं ना, इसका इस्तेमाल करना है। पहले मैं सिंपली ब्रश से इसको क्लीन करना बता रही हूँ। डायरेक्ट कोई लिक्विड मत अप्लाई कीजिएगा, या फिर आप कोई सैनिटाइजर या कुछ भी लिक्विड अप्लाई करोगे बिना डस्ट हटाए हुए, तो आप देखोगे वो सारी की सारी ना इस घड़ी के ऊपर या इस तरह की कोई सरफेस है जिसे आप क्लीन करना चाहते हो, उसी के ऊपर ही फैल जाती है। तो पहले आपने टूथब्रश लेना है, हल्के हाथों से चलाइएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इनकी डिजाइन काफी ज्यादा बारीक होती है। डस्ट तो हमने बाहर निकाल ली है। अब इसे चमकाएं कैसे। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हो तो हल्का सा स्प्रे करके कपड़े से वाइप कर दीजिएगा, तो इससे भी बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है, वुडन सरफेस के ऊपर भी और प्लास्टिक सरफेस पे भी। तो मेरे पास फिलहाल में हैंड सैनिटाइजर नहीं था, इसकी बजाय मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ। अगर वो है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये है वैसलीन, थोड़ा सा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद में आपने अप्लाई कर देना है उस सरफेस पे जहां आपने इसे लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए, और एक कॉटन ले लीजिएगा या कोई साफ कपड़ा भी आप ले सकते हो और बस वाइप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कितना भी पुराना घड़ी क्यों ना हो या इस तरह की कोई सरफेस ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। इस तरह की घड़ियों का भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी जो बेल्ट होते हैं, ग्लास होते हैं, इसकी शाइन भी लगभग खत्म हो चुकी होती है जब हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। तब भी आपने ये वैसलीन लेना है कॉटन में, इस तरीके से थोड़ा सा ही लगेगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा लेना है और बस इस तरीके से वाइप कर देना है। आप देखेंगे बिल्कुल नए से चमक जाएंगे। यह थे आज की यूजफुल वीडियो। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।